नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जन जागृति का आज एपिसोड नंबर 432 लेके हिंदी में आपसे बात करूँगा। एक दिन कुमाऊनी, एक दिन हिंदी। जन जागृति कभी कभी 5 मिनट से ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है वीडियो। अभी मैं सोच रहा हूँ छोटा होना चाहिए। आज मैं आपसे एक ज्वलंत बात करना चाहता हूँ। और हमारे शहरों में खास कर ये बात है, एक काम वाली होती है, कोई उसको काम वाली कहते हैं, कोई मेड कहते हैं, कोई उसको हेल्प डोमेस्टिक हेल्प कहते हैं, कोई काम वाली बाई कहते हैं। और ये काम वाली जो है शहरों में ये गरीब घराने के लोग होते हैं और उससे जो है घर का सभी काम करवाते हैं। ये लोगों को झाड़ू पोछा बर्तन सफाई, कोई लोग कपड़े भी धुलाते हैं और कुछ लोग उससे खाना भी बनवाते हैं। जैसा जिसका माहौल होता है ये ऐसा ही कर लेते हैं। काम वाली को रखने के 2 कारण होते हैं। एक तो होता है कि कुछ लोग तो उसको ज़रूरत उनको होती है तो रखनी पड़ती है। कहीं कोई सीनियर सिटीजन बीमार होता है तो उसके लिए भी अलग से रखी जाती है। कहीं कहीं पर ये स्टेटस सिंबल है कि गृहिणी सक्षम है, थोड़ा बहुत अपना घर का काम कर सकती है और ऐसी बात वो एम्प्लॉयड भी नहीं है, कहीं नौकरी भी नहीं कर रही है, लेकिन वहाँ भी उसको स्टेटस सिंबल के तौर पर रखा जाता है। आज काम वाली नहीं आई, हमारी काम वाली आ गई, हमारी नहीं आई। ये देखा देखी भी होता है। इसको कहते हैं काम वाली का स्टेटस सिंबल। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश ने हाल ही में कुछ समय पहले 2020, 21, 22 इंदौर में कोरोना देखा था और 25 मार्च 2020 से लगातार 68 दिन तक कोविड-19 का यानी लॉकडाउन लगा था। घरों में लोगों को बंद कर दिया, 68 दिन तक रहा था ये। तब तो काम वालियाँ नहीं आई, सबकी छक्के पच्चे सीटी पीटी बंद हो गई। तो उन दिनों कैसे करा आप लोगों ने काम? तो उन दिनों भी तो काम चला है। तो उन दिनों कभी कभी चुटकुले व्यंग आते थे लोग। हालांकि माहौल बड़ा ख़राब था, बहुत से लोग मर गए कोरोना से, आप सब जानते हैं। बहुत ही खतरनाक दृश्य था वो हमारे देश का। तो उन दिनों लोग कैसे काम करते थे? तो पति साहब, वो पति का कई बार वो आते थे, हास्य आता था कि वो परेशान है कि करे कब लॉकडाउन हटेगा, कब मैं घर से जाऊंगा। मतलब वो ये दिखाना चाहते थे कि पत्नी आजकल उसकी जो है हिटलर बन गई है। कोई कहता था जी पत्नी बड़ी डिक्टेटर बन गई है। ऐसा नहीं होता है, वो थोड़ा हास्य के लिए है। देखिए घर का माहौल क्या पत्नी चाहती है ख़राब रहे? ईमानदारी से कुछ को छोड़ दीजिए, ये अपवाद समाज में होता है। पति भी और पत्नी भी दोनों गलत कभी कभी हो सकते हैं उनकी सोच, लेकिन इन जनरल जिसको अपने परिवार को बना के रखना होगा वहाँ कभी कोई ऐसा नहीं करेगा। अब जहाँ बच्चे हैं तो वहाँ भी तो इसीलिए कोरोना के दौर में सब ने मिलजुल करके काम किया। जिसने छोटा बड़ा झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना जिसको जैसा मौका मिला करा। तो लेकिन अब हालात क्या होती हैं आगे जा कर के, जो इस माहौल की मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने कोरोना न भी आता तब भी क्या अपने बच्चों को घर का काम नहीं सिखाना चाहिए? महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम में पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी से वहाँ का नियम लगवाया। वहाँ नियम था जो खाना खाएगा अपनी थाली धोएगा। ये लिखा है, आप पढ़िए कहीं पर, मेरी बात का यकीन मत करिए, पढ़ लीजिए। तो नियम है, आप घर के जब तक अनुशासन नहीं बनेगा, नियम नहीं बनेगा। आप अपने बच्चों को चाकू पकड़ना नहीं आता है, वो नींबू का रस निकालते, नींबू काटना नहीं आता उसको, ऐसे वर्टिकल काटें या हॉरिजॉन्टल काटें। जगह अगर वो ढंग से नहीं काटेगा, उसको वर्टिकल काटेगा रस नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल काटेगा तो रस आएगा उसमें से निचोड़ने पर। देख लीजिए, अपने बच्चे को दिखाइए, उसको गाजर काटना, मूली काटना, सलाद काटना। बड़ा हो गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोटे बच्चों को आप चाकू दीजिएगा, उनको नहीं आता है। लेकिन सब हम उनको काम नहीं देते। छोटे बच्चों को हमने सिखाना चाहिए कैसे हम सलाद उनसे कटवा सकते हैं, डस्टिंग करवा सकते हैं, बिस्तरा ठीक करा सकते हैं। यदि किसी के पास घर जो जितना भी उसकी अकोमोडेशन है अपनी आवास में, उसमें थोड़ा वो डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ। और सबसे बड़ी चीज़ है वो अपनी चीज़ों को प्रॉपर रखे तो काम ही नहीं बढ़ेगा। अगर बच्चा हर चीज़ को, हर व्यक्ति घर में प्रॉपर रखेंगे तो काम वाली पर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और इन्हीं के साथ जब हम पुरुष प्रधान देश में, हमारे यहाँ क्या कहते थे पहले, ये खाना बनाना और बर्तन धोना जो आदमी करता था उस पर हेय दृष्टि रखी जाती थी। बोला हट बर्तन धोता है, खाना बनाता है।
ये गलत है। आप बताइए, आपको टेंडर महिला के नाम पर लिखा हुआ है कि वो खाना वही बनाएगी और बर्तन वही धोएगी? जिसको जब मिले, समय मिले, जैसा मिले, सब ने घर का काम करना चाहिए, काम वाली पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए इतना। और जिस दिन काम वाली अगर नहीं आती है तो बीबी का भी तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वो भी पहले कहती हैं आज नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई, अब क्या होगा, वो नहीं आई तो बीपी बढ़ेगा। तो उस दिन भी हमें ये सब चीज़ को देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, एक और चीज़ और कहना चाहूँगा अंत में, कि हमें बेटी को भी एक काम सिखाना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पर बहू और बेटी के लिए चश्मा अलग होता है। बेटी तो कुछ करेगी नहीं और बहू के इंतज़ार में बैठे रहेंगे। अब भाई कल को वो बेटी जब ससुराल जाएगी तब क्या होगा? वहाँ वो बहू बन गई, किसी की बेटी आपके घर में बहू बन गई। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम वाली को सिर्फ उसी हिसाब से रखिए जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा अपना काम हमें खुद करना चाहिए, अपने बच्चों को भी मालूम होना चाहिए। और ख़ासकर बेटियां तो कर ही लेती हैं थोड़ा मोड़ा काम, बेटों को भी मालूम होना चाहिए कि आटा गूंदने में कितना पानी गिरता है। कहीं वो ऐसा नहीं कि आटे को रबड़ी बना दे फिर रोटी कैसे बनेगी। इन सारे शब्दों के साथ मैं इतना ही ये कहना चाहता हूँ कि काम वाली पर बिल्कुल ही हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। वो नहीं आती है तो उस दिन महिलाओं को बीपी अपना नहीं बढ़ाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ काम वाले के इस व्यवसाय को, इस काम को हमें समझना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर ही काम वाले रखी जाए तो बहुत बेहतर है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।